यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। इस 3 दिवसीय वेद विज्ञान सम्मेलन के अंतिम सत्र में उपस्थित संस्थान के प्रमुख परम श्रद्धेय आचार्य अग्निवत नैष्ठिक साहब, स्वामी जी वेदही जी, आदरणीय डॉक्टर भूप सिंह जी, विशाल आर्य जी, डॉक्टर सत्येंद्र जी, डॉक्टर आशुतोष जी, राकेश जी, उड़ीसा से पधारे वैद्य सत्यवान जी, और अभी अभी बहुत ही सुंदर एक परिकल्पना पेश करते हुए श्री मुकेश जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, मातृशक्ति और प्यारे साथियों, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय आचार्य जी का, जिन्होंने इस पूरे विश्व को वेद के आधार पर सही करने का बीड़ा उठाया। सही इसलिए क्योंकि सब कुछ उल्टा हो रखा है, शीर शासन कर रहा है यह विश्व, क्योंकि जिसको विज्ञान कहते हैं वो विज्ञान विकास की जगह विनाश के पथ पर हम सबको लेके जा रहा है। जो भी विधा या जो भी आविष्कार आधुनिक विज्ञान के द्वारा हो रहे हैं, उनकी परिणति विनाश की ओर लेके जाती है। और मैं तो विशेष आभार प्रकट करता हूं कि आचार्य जी ने आयुर्वेद को, आयुर्विज्ञान को भी इस वेद विज्ञान के साथ जोड़ करके एक नया प्रकल्प, एक नई दिशा इस देश को देने का जो संकल्प लिया है, वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है, अभिनंदन के योग्य है। जो भी विशिष्ट ज्ञान है वो विज्ञान है, चाहे वो खगोल विज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे शरीर विज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान हो, वो सब विशेष ज्ञान है। तो मैं आज बात करने आया हूं आयुर्वेद पर, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयु जमा वेद, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अर्थात वेद कहते हैं विद्या, आयु कहते हैं मनुष्य की आयु, यानी कि आयु को बढ़ाने वाली विद्या को ही हम क्या कहते हैं जी? आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना, और जो किसी कारण से बीमार हो जाए उसको अतिशीघ्र स्वस्थ कर देना, ये आयुर्वेद का या चिकित्सा विज्ञान का उद्देश्य है। आज के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा विज्ञान का उद्देश्य, उसके कार्य वो क्या हैं? क्योंकि आयुर्वेद को तो हमने बहुत पीछे धकेल रखा है। आज अगर हम चिकित्सा विज्ञान की बात करते हैं तो केवल और केवल पूरे विश्व में एक माफिया ने कब्जा किया हुआ है, जिसको आप मेडिकल माफिया कह सकते हो या चिकित्सीय आतंकवाद भी कह सकते हो। मैं जाता हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, बात करता हूं लोगों से कि जिसने पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले रखा है, उस चिकित्सा विज्ञान ने आखिर मनुष्य को दिया क्या है? यदि किसी को साधारण सा ब्लड प्रेशर हो जाए और वो किसी अंग्रेजी एलोपैथी डॉक्टर के पास चला जाए, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई अब ये बीमारी हो गई है, ये दवाई मैं लिख देता हूं, इसको पूरे जीवन खाते रहो, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा। अर्थात वो विज्ञान अधूरा है जो किसी कार्य को पूर्ण ना कर पाए। किसी को शुगर हो जाए गलती से, वो वहां पहुंच जाए तो दवाई लिख दी जाती है, पूरा जीवन ये दवाई खाते रहिए। जब तक खाते रहेंगे शुगर कंट्रोल रहेगी, जिस दिन खाना बंद कर देंगे शुगर पूरे ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या आप इसको चिकित्सा विज्ञान कहोगे? किसी की धमनियों में
छोटी सी ब्लॉकेज आ जाए, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाए, वो चिकित्सा विज्ञान वालों के पास जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो खून पतला करने की दवा लिख देंगे जी। नली पतली हो गई थी, खून वहां गाढ़ा हो गया था, गाढ़ा वहां से गुजर नहीं रहा, तो गाढ़ा क्यों हुआ, उसमें गंदगी क्यों जमी, उस पर कोई ध्यान नहीं है। वो नली पतली हो गई थी, उस नली में से खून गुजरता रहे, इसलिए खून पतला करने की दवा लिख दो और कहो कि जी पूरा जीवन ये खाते रहिए। जब उससे भी काम ना चले तो क्या करेंगे? भर्ती करेंगे और हार्ट की आर्टरीज में स्टंट डाल देंगे। स्टंट भी ब्लॉक हो जाए फिर क्या करेंगे? दूसरा डाल देंगे। वो भी ब्लॉक हो जाए तो फिर क्या करेंगे? काट करके साइड से जोड़ देंगे, उसको कहते हैं जी बाईपास सर्जरी कर दी। क्या इसको चिकित्सा विज्ञान कहोगे? अर्थात किसी भी बीमारी का कोई सटीक इलाज आज तक एलोपैथी में नहीं डेवलप हो पाया। हाँ, एक चीज हो गई है, सर्जरी। काटना बहुत अच्छे से आता है, एक्सीडेंट हो जाए तो भाई मदद लेनी पड़ती है उनकी, क्योंकि आयुर्वेद को तो दबा दिया गया। आचार्य सुश्रुत जी के इस देश में, आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा शुरू की गई सर्जरी विद्या को इस देश में लागू नहीं किया गया। आचार्य चरक जी को पढ़ते हैं आज के आधुनिक कॉलेजों के अंदर बीएमएस करने वाले छात्र, लेकिन पढ़ाने वाले प्रोफेसर मालूम क्या बोलते हैं? भाई रट लो थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में पास करना है, काम नहीं आने वाला ये आपको कभी। मतलब उनको अपने ऋषियों के ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी अरबों वर्षों की चिकित्सा पद्धति पे विश्वास नहीं है। विश्वास किस पे है? जो 250-300 साल से चली ये एलोपैथिक पद्धति। कहते हैं आपको इंजेक्शन लगाना है, आपको गोलियों के नाम याद कर लीजिए, कौन सी बीमारी में कौन सी गोली देनी है, क्योंकि चिकित्सा तो आपको एलोपैथी से ही करनी है। तो ये विडंबना है, क्योंकि हमने अपने ऋषियों पर, अपने ग्रंथों पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर विश्वास खो दिया है, क्योंकि विज्ञान से दूर कर दिया। कहावतें बना दी कि आयुर्वेद तो घास फूस वाले, नीम हकीम खतराए जान, झोला छाप हैं ये लोग। इस प्रकार की उपाधियां दी गई और एक माहौल बना दिया गया पूरे देश में कि आयुर्वेद से कोई बीमारी ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको उस दिशा से पढ़ाया ही नहीं गया। मैं तो बार बार अभिनंदन करता हूं आचार्य जी का कि आपने पूरे विज्ञान को, पूरे वेद को एक नई दिशा दी है, एक नए तरीके से आपने उसको समझाया है लोगों को। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद को भी उसी रूप में समझने और समझाने की आवश्यकता है। आयुर्वेद को समझना है तो पहले शरीर को समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कार्य के पीछे कोई कारण अवश्य होता है। आपका शरीर बीमार हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, जरूर होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। तो परमेश्वर ने आपको ये अनमोल शरीर, जिसको राकेश भाई साहब अभी बता रहे थे कि अरबों खरबों दे करके भी ये शरीर नहीं खरीदा जा सकता। कोई भी शहर के अंदर जो एक म्यूनिसिपैलिटी होती है, नगर पालिका होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है शहर को साफ सुथरा रखना, उसके रास्तों को रिपेयर कराना या नए रास्ते बनाना, सही तरीके से उस शहर की साफ सफाई को रखना नगर पालिका का कार्य है। अब आप सोचिए, आपके इस शरीर रूपी शहर में कितनी नालियां होंगी? आपके शरीर के अंदर जो नस और नाड़ियां हैं, उनकी लंबाई अगर आप नापने चलो तो आपको हैरानी होगी कि जितनी ये पृथ्वी है, एक व्यक्ति के शरीर की नसें निकाल करके पूरी पृथ्वी पर लपेट दी जाएं, एक चक्कर पूरा हो गया, फिर दोबारा लपेट दी जाए, दूसरा चक्कर पूरा हो गया, फिर लपेटी जाए तो 2.5 चक्कर पूरे हो जाए, अर्थात लगभग 1 लाख किलोमीटर की नस और नाड़ी आपके शरीर में। पृथ्वी की परिधि कितनी है? लगभग 40,000 किलोमीटर है, लेकिन आपके शरीर में परमेश्वर ने 1 लाख किलोमीटर की नस और नाड़ियां बनाई हुई है, जिनके अंदर 24 घंटे रक्त का प्रवाह होता है।
नाड़ियों में शुद्ध रक्त जाता है और नसों में गंदा रक्त वापस आता है, परिसंचलन होता रहता है। तो जैसे बाहर गंदगी जमती है, नालियों में गंदगी जमती है, ऐसे ही आपके शरीर के अंदर भी गंदगी जमती है। यह समझना है। कैसे समझना है? आपके घर में गमलों में पानी लगाने वाला पाइप देखा है ना, सबके पास होता है। जब वो पाइप 2 साल 3 साल पुराना हो जाता है तो क्या होता है? उस पाइप के अंदर आप देखेंगे काई सी जमने लगती है, और थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए और गलती से उसके ऊपर पैर पड़ जाए तो वो पाइप क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। सेम इसी तरह से आप सोचिए कि उसमें कितने प्रेशर से पानी जाता है, फिर भी गंदगी जम रही है। आपके शरीर में जो पंप है, जो आपका हृदय है, वो इस 1 लाख किलोमीटर की पाइपलाइन के अंदर प्रतिदिन प्रतिपल रक्त को दौड़ा रहा है। और रक्त के अंदर गंदगी भी है, क्योंकि भोजन में क्या मिलता है? आहार जो आप कर रहे हैं वो गंदगी से भरा हुआ है। आपका भोजन दूषित है, आपकी वायु दूषित है और जल भी दूषित है। अन्न, जल और वायु तीनों दूषित हम लोग ले रहे हैं, प्रतिदिन ले रहे हैं। तो उसके कारण ही रस, रक्त, जो अभी साफ धातु बताई थी, वो बनती है और वो धातु दूषित होने लगती हैं। और दूषित होने के कारण जब वो रक्त, दूषित रक्त आपकी रक्त वाहिनियों में दौड़ता है तो धीरे 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 उन रक्त वाहिनियों में वो रक्त जमने लगता है, और जिसी को आर्टरी एरिथ्रोएक्सक्लेरोसिस आज की मेडिकल टर्म में बोला जाता है। अर्थात नाड़ियों के अंदर, नसों के अंदर गंदगी जम जाना और नसों का हार्ड हो जाना, टाइट हो जाना। अब आप सोचिए, देखिए मैं आपको सरल भाषा में प्रयास कर रहा हूं कि बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियां जो शरीर में आती हैं उनको हम कैसे समझ करके रोक सकते हैं, क्योंकि कारण समझ में आ गया तो निवारण अपने आप हो जाएगा। हमें कारण को समझना है। अब उस रक्त वाहिनी के अंदर जो रक्त दौड़ रहा है, जिसके कारण से वो गंदगी फैल रही है, उस गंदगी को साफ कैसे करें? गंदगी को साफ करने का तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं केवल कारण गिनाऊंगा, समस्या बताऊंगा, समाधान अंत में। तो समझ में आ गया कि रक्त वाहिनी में गंदगी जमी, ब्लॉकेज हुई, हार्ड हो गई, तो दूसरी प्रक्रिया, अब हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज क्यों होता है, यह आपको बहुत सरल में समझाने का प्रयास करता हूं। आपकी आर्टरी टाइट हुई, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण आपके रक्त वाहिनी में क्लोटिंग हुई, थ्रोम्बोसिस जिसको आजकल बोलते हैं, क्लोटिंग हुई, क्लोट बना, और क्लोट मान लीजिए कोरोनरी आर्टरीज के आसपास बन गया, यानी कि आपके हार्ट के आसपास बन गया, तो उसमें नस आपकी हार्ड हो गई थी। जब क्लोट बना तो क्लोट बनने से वो आर्टरीज के अंदर फंस गया। आर्टरी अगर नेचुरल होती तो फैल जाती, क्लोट वहां से बहता और जो दूसरे एंटी क्लोटिंग एजेंट है उस क्लोट को तोड़ देते और आपकी हार्ट में अटैक नहीं आता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है कि इस समय देश में 28% जो लोगों की मौत हो रही है उसका कारण हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक से इस समय टोटल जितनी मृत्यु हो रही है उसमें 28% जो मौत हो रही है वो हार्ट अटैक के कारण हो रही है। और हार्ट अटैक का कारण सीधा सा है थ्रोम्बोसिस, जिसको आजकल के मेडिकल टर्म में बोला जाता है। थ्रोम्बोसिस होती क्यों है? क्योंकि आपके शरीर में जो रक्त वाहिनियां थी वो हार्ड हो गई, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, और बैक्टीरिया और वायरस ने जैसे ही अटैक किया तो वहां पे क्लोट बना। कोलेस्ट्रॉल क्योंकि काम करता है, कोलेस्ट्रॉल उस वायरस या उस बैक्टीरिया को पकड़ने का काम करता है, तो उस समय क्लोट बनना स्वाभाविक है, वो बनता है। दूसरा कारण जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो सबसे बड़ा कारण है वो है वैक्सीनेशन। इस वैक्सीनेशन के कारण से, क्योंकि वैक्सीनेशन के कारण से आपको एक वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाने के लिए एक इंजेक्ट कर दिया अर्धमूर्छित वायरस। उस मूर्छित वायरस ने उस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ तो एंटीबॉडी बना दी, लेकिन अगर उसका मिलता जुलता कोई दूसरा भाई आ गया, यानी कि म्यूटेट हो गया वायरस, तो उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो शरीर की जो नेचुरल एंटीबॉडी है वो उस पर अटैक करती है, और इसके कारण से बहुत एक्स्ट्रा वहां पर एंटीबॉडी बनने के कारण से कहते हैं जैसे फायरिंग होती है ना, दुश्मन आ जाए, मिलिट्री वालों को सिखाया जाता है तो एक आतंकवादी का पुतला बना करके नकली और उस पर फायरिंग की जाती है।
तो उस फायरिंग में जब शरीर के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है, तो उसके कारण से बहुत सारी एंटीबॉडी बनेंगी और उसके कारण से ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा और थ्रोम्बोसिस बनने के बाद हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये हार्ट की समस्या है। इसी तरह से ब्रेन की आर्टरीज में अगर इस तरह से थ्रोम्बोसिस हुआ तो वहां पे ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हो जाता है। छोटा स्ट्रोक आया तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ, पैरालिसिस हो गया। क्लोट थोड़ा बड़ा हुआ और आर्टरी उस प्रेशर को नहीं संभाल पाई, आर्टरी फट गई तो ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के केस भी इस समय पूरे देश में 30 से 40% बढ़ चुके हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, यह समस्या है। तो ऐसा क्यों? इसी तरह हर अंग में आप देख सकते हो किडनी फेलियर के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं देश में। मेरे पास 18-19 साल की एक बेटी है जिसकी दोनों किडनियां फेल। जो कभी, जैसे राकेश भाई साहब बताते कि परमेश्वर ने शरीर दिया कि 400 साल तक इसको चला सकते हो। 10 सेंटीमीटर की किडनी है आपके शरीर में और एक नहीं भगवान ने दो लगा दी। एक किडनी में लगभग 12 लाख नेफ्रॉन्स बोलते हैं, फिल्टर समझ लीजिए। तो 12 लाख फिल्टर आपके ब्लड को छानने के लिए लगे हैं, लेकिन वो 12 के 12 लाख भी चोक हो गए। किडनी फेल होने का मतलब क्या हुआ? आपकी जो फिल्टर था वो चोक हो गया। चोक होने का मतलब जैसे आप चाय बनाते हो घर में, और चाय बनाते समय जब चाय आप छानते हो छलनी से और उसमें थोड़ी मलाई आ जाए तो क्या होता है? वो चाय छन्ना बंद हो जाती है और ओवरफ्लो होने लगता है, चाय बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही शरीर के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, दूसरे फैट बढ़ते हैं, तो वो किडनी के नेफ्रॉन्स को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जो वहां पे फॉस्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, उनके जो क्रिस्टल्स हैं वो जाकर के किडनी में जमा होने लगते हैं। उन्हीं को आप बोलते हो किडनी में स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हो गया। और जब वो नेफ्रॉन्स ब्लॉक हो जाते हैं तो आपका डॉक्टर आपके पास आप जाओगे तो बोलेगा EGFR कम हो गया जी, आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, अर्थात आप किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हो। तो ये 12 लाख फिल्टर एक किडनी में, 12 लाख फिल्टर दूसरी किडनी में, वो भी आपने 18 साल में ब्लॉक कर डाले। इसका मतलब कितनी गलती, कितना गलत हम लोग आहार विहार और दिनचर्या कर रहे हैं जिसके कारण से ये समस्या आई। तो किडनी फेल हो रही है। लीवर 400 काम करता है आपके शरीर में, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। आपका लीवर आपके खाने पचाने से लेकर के आपके जो रस बनता है उस रस के जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सबको अलग करना और शरीर के डिमांड के हिसाब से आपको आपको आयरन कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, मिनरल्स कितने चाहिए, विटामिन कितनी चाहिए, वो सब लीवर डिसाइड करता है। 400 प्रकार के काम लीवर करता है। वो भी 400 साल तक चल सकता था, लेकिन लीवर भी 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में पता लगे जी फैटी लीवर हो गया। मैं तो देखता हूं कि 20 साल 22 साल के बच्चों के फैटी लीवर आ रहे हैं। तो ये लीवर खराब होने के बाद भी एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम तो हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं। अभी एक नई बीमारी छोटे छोटे बच्चों को आ रही है, 25 साल 30 साल के बच्चों को मैं देखिए, पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रियाज के अंदर सूजन आ जाती है, भयंकर दर्द होता है कि और पेशेंट ऐसे तड़पता है कि लगता है कि इससे मर जाओ। बड़ी भयानक बीमारी है। हैदराबाद में एक स्पेशल इंस्टीट्यूट खुला हुआ है पैंक्रियाटाइटिस के लिए। तो वहां जाते हैं पेशेंट, वो क्या करते हैं, पैंक्रियाज की जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके अंदर एक स्टंट डाल देते हैं ताकि पैंक्रियाटिक जूस आराम से आ जा सके। 25 साल के बच्चों को पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है। तो ऐसे ही अब IBS एक टर्म बनी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जब डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता कि भाई अचानक कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस बनती है बहुत ज्यादा, कभी कभी अचानक लूज मोशन लगने लग जाते हैं, तो डॉक्टर को जब समझ नहीं आता तो लिख देते IBS हो गया और ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। ऐसे ही बहुत प्रकार की स्केलेडर्मा आजकल बहुत हो रहा है। वो भी 5-6 पेशेंट आ गए मेरे पास 5-6 महीने में, स्केलेडर्मा हो गया जी। क्या हो गया? हाथ पैर सख्त होने लग जाते हैं। तो ये एक्सटर्नल स्केलेडर्मा है और ये इंटरनल भी होता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, रक्त वाहिनियां, ये सब स्किन वगैरह सब बहुत हार्ड हो जाती है और धीरे धीरे यहाँ पे दरारें फट जाती हैं, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और लास्ट में पेशेंट बेचारा मर जाता है। इस तरह की बीमारियां जो कभी सुनी नहीं थी आपने,
लेकिन हमारे एलोपैथी जगत में उन बीमारियों को कैरेक्टराइजेशन करने के लिए, उनका वर्गीकरण करने के लिए बहुत महारत हासिल है। एक एक शरीर के अंगों को व्याख्यायित करने के लिए बहुत बड़ी महारत उन्होंने हासिल कर रखी है, स्पेशलाइजेशन बना दी गई है। आप देखिए जितने भी अंग हैं उतने ही डॉक्टर हैं, और एक अंग का एक डॉक्टर नहीं है, दो दो स्पेशलिस्ट हैं। जैसे अब किडनी की बात करें तो नेफ्रोलॉजिस्ट है, पहले नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आप जाइए, वो आपको दवाई खिलाएगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, क्रेटिनिन आपका 1.2 से बढ़ते बढ़ते 3.4 5.6 ऐसे 8.9, कह रहे जी अब मेरी हालत खराब हो गई, अब रेफर कर देता हूं मैं, आप नेफ्रो सर्जन साहब के पास जाइए। अब नेफ्रो सर्जन देखेंगे भाई अब तो ये डायलिसिस पे डालना पड़ेगा, डायलिसिस शुरू कर दी, कुछ दिनों बाद कहता है जी अब डायलिसिस भी काम नहीं करेगी, हफ्ते में पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार हफ्ते में करते हैं, उसके बाद कहते हैं अब डायलिसिस भी काम नहीं करी, अब तो क्या करो जी, कोई ढूंढो व्यक्ति अपना, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ लेके गए। तो ऐसे ही हर अंग के, हार्ट की बात करो कार्डियोलॉजिस्ट है जी, पहले कार्डियोलॉजिस्ट को झेलो, फिर काम नहीं चला अब ट्रांसप्लांट कराना है तो कार्डियो सर्जन के पास जाओ, न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, मतलब एक अंग के कम से कम 2 स्पेशलिस्ट हैं। तो ये होता क्यों है? जैसे बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि परमेश्वर ने आपके शरीर को बहुत ही सुंदर बनाया है, एक एक अंग को बहुत सोच समझ के परमेश्वर ने बनाया है, और ऐसा बनाया है कि इसको अगर आप सही से रखो तो 400 नहीं 4000 साल भी चल जाए। बहुत सारे उदाहरण आते हैं इतिहास में, मैं नहीं समझता आचार्य जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे सच है या झूठ है। कहते हैं कई सौ वर्ष तो हमारे जो ऋषि होते थे वो तपस्या करते थे, भाई हमने नहीं देखे लेकिन हो सकता है करते हो, क्योंकि शरीर को आप जैसा चाहोगे ऐसा बना सकते हो। तो 400 साल भी मान लें, 400 साल वाला चलने वाला ये शरीर रूपी मशीन आखिर 40 साल में क्यों खराब होने लग गया? क्यों जी, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? गंभीर है कि नहीं विषय? 400 साल चलने वाली मशीन 40 साल में खराब हो रही है, और हम सब देख रहे हैं हो रही है, वास्तव में हो रही है। सबके सब डॉक्टर भूप सिंह जैसे नहीं होंगे जो 75 साल के भी युवा हैं, यहां ऐसे भी हैं जो 25 साल के बुजुर्ग हैं। मैं देखता हूं पार्क में, मैं सुबह जाता हूं चलने के लिए, तो बच्चे देखते थोड़ा सा दौड़ेंगे हांफने लग जाते हैं, दौड़ ही नहीं पाते, तो बुजुर्ग कहोगे आप उनको, क्या कहोगे? तो ऐसे ये नौबत आई क्यों? ये शरीर जो परमेश्वर ने बहुत विशिष्ट बनाया था, ये इतनी जल्दी खराब कैसे होने लग गया? सोचने का विषय है, चिंतन करना चाहिए तो करें भाई। 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए मुझे, ऐसे नहीं कि भाई मैं अपना बोल के निकल जाऊं, अगर पसंद नहीं आ रही तो मैं बैठ जाता हूं। ये शरीर 40 साल में खराब हो रहा है, 400 साल तक लेके जाना है, तो इस पे चिंता करने की आवश्यकता है कि नहीं? करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने हर चीज के नियम बनाए, जैसे बाहर के नियम हैं ऐसे ही शरीर के भी नियम हैं, और आयुर्वेद में उन शरीर के नियमों को पूरी तरह से आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट ने, सारंगधर जी ने, कितने हमारे आयुर्वेद के ऋषि हुए हैं, कितने आयुर्वेदाचार्य हुए, उन सब ने उन नियमों को प्रतिपादित किया है। हमने क्योंकि गुरुकुल में पहले जाते थे तो ये नियमों को सीखते थे, आत्मसात करते थे, जानते थे, हर व्यक्ति को मालूम था। लेकिन जब से वो मैकाले शिक्षा प्रणाली आई, तब से सब कुछ शीर्षासन हो गया, गुरुकुल जाना बंद, गुरुकुल की जगह कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया, तो वहां पर आपके जीवन में काम आने वाली कोई भी विद्या आपको नहीं दी जाती, और उसके बदले में अविद्या परोसी जाती है, और आपका सारा का सारा धन उस अविद्या को परोसने में भी लूट लिया जाता है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए साल की फीस लेते हैं, और सिखाते क्या हैं? आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने घर को छोड़ करके विदेश में शिफ्ट होना है, अमेरिका में जाना है कि यूरोप में जाना है, पैकेज कितना मिलेगा, माँ बाप कोई नहीं होता, भाई बहन कोई नहीं होती, संस्कारों से दूर कर दिया जाता है, विद्या से दूर कर दिया जाता है, और जब सांसारिक विद्या से दूर कर दिया तो शरीर की विद्या कौन सिखाएगा? तो उसके कारण से ये सारी समस्याएं इस देश में आई हैं।
और जब समस्या आई है तो समाधान भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे आचार्य जी ने ढूंढना, बताया, जनाया कि वेद में हर चीज की विद्या है, तो इसी तरह से पूरे शरीर की विद्या अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में बहुत सारे मंत्रों के अंदर पूरा शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जड़ी बूटियों का विज्ञान, सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन वहां तक क्योंकि लोग जाना सरल नहीं समझते, जाते नहीं है, तो इसलिए वो विद्या हमसे दूर होती चली गई। चलिए मैं वापस आपको लेके आता हूं कि किस प्रकार से हम 400 साल तक स्वस्थ रहने की एक रोड मैप बना सकते हैं और जिसको हम सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आहार, विहार और दिनचर्या। हमारा आहार कैसा हो वो हमें निश्चित करना है, विहार कैसा हो, हमें कहाँ घूमना है, कहाँ बातें करनी है, क्या विचार करना है, विचार हमारे कैसे हों वो हमें तय करना है, और दिनचर्या, इस दिनचर्या नाम के शब्द ने ही सारा कुछ गड़बड़ किया हुआ है। जब हमें सोना चाहिए तो हम जागते हैं, जब जागना चाहिए तो सोते हैं, जब खाना चाहिए तो कुछ और काम करते हैं, और जब काम करना चाहिए तो खाते हैं। ये सारा का सारा जो है ना अपसेट, सब कुछ उल्टा पुल्टा किया हुआ है, और इसी के कारण से समस्या आई है। तो मैं प्रयास करता हूं 20 से 25 मिनट में कि इन सारी चीजों को बहुत सरलता के साथ आपको बता पाऊं। दो चीजों को मैं एक साथ लेके चलूंगा, पहली दिनचर्या और दूसरी आज के आधुनिक विज्ञान के हिसाब से जिसको हम बोलते हैं 12 अंगों का विज्ञान, यानी कि 12 ऑर्गन थ्योरी, और तीसरा उसी के साथ साथ दिनचर्या में क्या क्या हमें ऐड करना है ताकि हम 100, 200, 300 वर्षों तक स्वस्थ रह सकें। तो तीनों चारों चीजों को मैं प्रयास करूंगा एक साथ लेके चलने का। सबसे पहला नियम है, और 12 अंगों के विज्ञान है, 12 अंग मतलब 24 घंटे होते हैं जी, एक दिन में 24 घंटे ना, दिन रात में। तो हमारे शरीर के 12 मुख्य अंग हैं जिनका जो पीक टाइम होता है, यानी कि सर्वांगीण उसका कार्यशैली का जो समय होता है वो 2 घंटे होता है एक अंग का, और उस विशेष समय में वो अंग विशेष कार्य करता है। तो उसको अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो बीमारी नहीं आएगी। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं दिनचर्या में भी और 12 अंगों के विज्ञान में भी। हमें उठना कब चाहिए, किस समय उठ जाना चाहिए जी? हमें जगने का समय क्या है? 4 बजे। उठते कौन कौन है? ईमानदार से हाथ उठाओ जो 4 बजे उठ जाते हैं। 2% लोग हैं, मतलब इसी सभा में अगर केवल 2% है तो पूरे देश की स्थिति आप समझ लीजिए। पहला नियम है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त कब होता है जी? सूर्योदय से, सूर्य के उदय होने से 2 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो सूर्य अगर 6 बजे हो रहा है, उदय हो रहा है, तो हमें 4 बजे उठ जाना चाहिए। 5 बजे उदय होता है तो 3 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि यही समय ऐसा है जब पूरा वातावरण शांत होता है। वातावरण शांत होगा तो आप बहुत सारे अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय का काम उस समय कर सकते हैं। और 12 अंगों के विज्ञान में जो सबसे पहला अंग है वो है आपके फेफड़े। फेफड़ों का समय भी सुबह 3 से 5 का होता है। फेफड़े क्या काम करते हैं जी? फेफड़ों के द्वारा हम शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं और गंदी वायु को बाहर छोड़ देते हैं। तो फेफड़ों का जो समय है वास्तविक, उनको जो मजबूती प्रदान करने का समय है वो प्रातः 3 से 5 का है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 5 के बीच में यदि आप उठ गए और प्राणायाम किया, योग किया, तो आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, और मजबूत हो जाएंगे तो 200-300 साल तक भी आपको कभी अस्थमा नहीं होगा, सांस की बीमारी नहीं होगी, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होगी। तो सुबह 3 से 5 के बीच में उठना है, क्योंकि फेफड़ों का अपने आप ही, अब उठ के बाहर भी घूमेंगे तो भी फेफड़ों को शुद्ध हवा मिल जाएगी। क्योंकि अथर्ववेद में तो मंत्र आया है कि जो उगते हुए सूरज के समय सोता है उसके सारे तेज को सूर्य हर लेता है। और हम में से हमारी युवा पीढ़ी, आप अनुमान लगाइए कि लगभग 95% युवा पीढ़ी
सूर्योदय के समय सोई रहती है। अस्तु। तो 3 से 5 का समय आपके फेफड़ों का समय है, उस समय उठना है। और दिनचर्या में उस समय क्या करना है? सबसे पहले कहते हैं उषयपान करो। उषयपान का मतलब है प्रातःकाल निहार मुंह बिना कुल्ला किए आपको जल पीना है। कैसा जल पीना है? प्रयास करें कि ऋतु के अनुसार अलग अलग बर्तनों में रखा हुआ जल, जैसे वसंत ऋतु शुरू हो गई है तो वसंत ऋतु से लेकर के वर्षा ऋतु तक हमें मिट्टी के बर्तन का जल इस समय पीना चाहिए। तो मिट्टी के बर्तन में रात को रख दीजिए, सुबह उसको लोटे में डाल करके, तांबे का लोटा हो तो अच्छा है, लोटे में डाल करके, और कभी भी पानी को खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। पानी पीने के नियम हैं, 4 नियम हैं। उन चारों नियमों को बहुत गहराई से हमें समझ लेना चाहिए कि कभी भी पानी को खड़े होकर के नहीं पीना, नहीं तो 2-3 बीमारी फ्री में गिफ्ट में मिल जाएगी। पहली है आपके घुटने खराब होने शुरू हो जाएंगे, पेट की बीमारी शुरू हो जाएगी, धातु कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, और मेमोरी कम होनी शुरू हो जाएगी, याददाश्त कम होनी शुरू हो जाएगी। जो खड़े खड़े आजकल जो ना बच्चे फ्रिज में से बोतल निकाली और गटागट पीना शुरू कर दिया, फिर 25 साल आते जी कहते घुटने खराब होने लग गए, तो उसका यही कारण है। तो कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना। दूसरा नियम है शरीर के तापमान के बराबर जल का तापमान रख के पीना, अर्थात गुनगुना जल पीना। शरीर का तापमान कितना जी? 37.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात गुनगुना जल। तो गुनगुना जल पीना है, बैठ करके पीना है, और बैठ के भी सबसे बढ़िया तरीका कि उकड़ू बैठ के पीना चाहिए, और लोटा लेकर के ऐसे पिएंगे तो सर्वोत्तम है। तो जल पीने के नियम है ठंडा नहीं पीना, खड़े होके नहीं पीना, और अगला नियम है कि जल्दी जल्दी नहीं पीना। कई लोग मैंने देखे कि पानी को गिलास लगाया और खत्म गटागट, ऐसे कभी नहीं करना। पानी को बहुत धीरे धीरे करके, सिप सिप करके जिसको बोलते हैं, उस तरह से पीना। तो ये नियम अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पेट की बहुत सारी बीमारी नहीं होंगी, घुटने खराब नहीं होंगे, घुटनों में दर्द नहीं होगा, एक छोटे से ध्यान देने से। उसके बाद अगली दिनचर्या है, देश में, मैं तो कहता हूं विश्व में लगभग 60 से 70% लोगों को कब्ज रहता है। जो सिगरेट वाले हैं वो पहले सिगरेट जलाते हैं प्रेशर बनाने के लिए, जो चाय वाले हैं वो चाय पीते हैं, और आजकल तो कुछ लोग ऐसे कि वो सुबह सुबह बियर भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं। कह रहे जी क्या हुआ कि जी पेट में कब्ज है तो वो थोड़ा सा 1-2 पैग ले लेता हूं ना तो थोड़ा ठीक हो जाता है। तरह तरह के नुस्खे अब लोग अब इसके लिए करते हैं। तो मैं एक बहुत छोटा सा प्रयोग बताता हूं, जिसको कब्ज रहता हो वो कब्ज प्राकृतिक रूप से कभी होगा नहीं। उषयपान किया, पानी पी लिया आपने, 1 गिलास 2 गिलास अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। उसके बाद पालथी मार के बैठ जाओ। पालथी मार के बैठ के दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर लगा दो, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी नाक को झुकते हुए दाहिने घुटने पे लगा दो, और लगा के रोको जब तक रोक सकते हैं। जब सांस में दिक्कत आए, सांस फूलने लगे, तो सांस भरते हुए वापस आ जाओ। सांस छोड़ते हुए बाएं घुटने की अपनी नाक को लगा दो और फिर रोको। 8 से 10 बार केवल ऐसे करो। तो मुझे लगता है कि पहले दिन से ही आपको तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और जिसको बहुत पुराना कब्ज हो उसको 2 से 3 दिन बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई चूर्ण खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई बीड़ी सिगरेट पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाय पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्राकृतिक रूप से आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। अगली दिनचर्या जो 3 से 5 उठ गए उनकी बता रहा हूं अभी मैं, क्योंकि फेफड़ों का समय है तो फेफड़ों वाला काम भी करना है। उसके बाद करना है आपको शौच जाना है। शौच जाना है। शौच जाने की सिस्टम भी बहुत गड़बड़ हो गई है। आजकल जो यूरोपियन टॉयलेट आ गई हैं, बैठने की आवश्यकता नहीं, अध बैठे रहते हैं, जैसे कुर्सी पे बैठ गए तो ऐसी सोच के लिए बैठते हैं, तो उससे भी कब्ज होता है। उससे भी आपके पेट की जो आंतें हैं वो क्लियर नहीं होती,
अर्थात मल पूरा शरीर से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि जब आप बैठते हैं आपकी पिंडलियों के ऊपर प्रेशर आता है, तो पिंडलियों की जो नसें हैं वो सीधे आंतों से संबंधित रखती हैं। और इसका उदाहरण आप ये समझ लीजिए कि जिसका पेट खराब हो जाए उसकी पिंडली आप दबा के देखिए जरा, वो चिल्लाएगा। जिसको नले बोलते हैं ना गांव में, आपने गांव के लोगों का अनुभव होगा कि नले हो जाते हैं तो पिंडलियों को मसाज की जाती है, रगड़ा जाता है, और पेशेंट चिल्लाता है पहली बार में, पिंडली को हाथ नहीं लगाने देता, इतना दर्द होता है तेज। तो जब आप बैठेंगे नेचुरल रूप से तो पिंडली के ऊपर प्रेशर आएगा और वो आंतें स्वतः साफ होनी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, सोच जाने का विज्ञान है, जिसको कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएगा आपको। तो सोच होके आ गए। उसके बाद अगला नियम है दंत धावन। दंत धावन की प्रक्रिया इस देश में बिगड़ गई, और जो दंत धावन करने के लिए आवश्यक चीजें थी उनसे हमें दूर कर दिया गया। दंत धावन के लिए सबसे अच्छी होती है दातून। जिस क्षेत्र में आप रहते हो तो वहां नीम आसानी से मिल जाएगा, बबूल मिल जाएगा, कीकर जिसको बोलते हैं। यह भी ना मिले तो जिस मौसम में जिस वृक्ष पे फूल आते हो उस वृक्ष की आप डंडी तोड़ करके उससे भी दातून कर लीजिए, वो आपको लाभकारी होगी। तो दातून कर लीजिए। दातून नहीं कर सकते तो दंत मंजन कर लीजिए। विश्व का सबसे अच्छा दंत मंजन होता है पंचगव्य दंत मंजन, जो गाय के कंडों को जला करके राख बना करके उससे बनाया जाता है। दांतों की हर प्रकार की बीमारी उससे दूर हो जाती है। आपके दांतों के ऊपर प्लैकिंग हो जाए, कितनी भी कब परत चढ़ जाए, लेकिन उस दंत मंजन को आप करेंगे तो पहली बार से दांत साफ होना शुरू हो जाते हैं। ठंडा गर्म लगता तो ठीक हो जाता है, पायरिया किसी को हो जाए तो भी ठीक हो जाता है। तो इतनी सारी बीमारियां अकेले उस दंत मंजन को करने से या दातून को करने से ठीक हो जाती है। लेकिन उसकी जगह होता क्या है, अब अलग अलग कंपनी के टीवी में ऐड देखते हैं, अलग अलग तरह के पेस्ट ले आते हैं, ब्रश करते हैं और मुंह के कैंसर को इनवाइट करते हैं, आंतों के कैंसर को इनवाइट करते हैं। क्योंकि किसी भी पेस्ट के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, फ्लोराइड होता है और कई सारे प्रिजर्वेटिव उसमें डाले जाते हैं, जो आपके मुंह में जाता रहे, कितनी भी कोशिश कर लो वो कुछ ना कुछ केमिकल पेट के अंदर चला ही जाता है। तो केमिकल पेट में जाएगा तो कैंसर, पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, हाथों गले का कैंसर, ये सारे कैंसर वहां से। तो इस प्रकार से ये समस्या वहां से पैदा हो जाती है। तो ये नहीं करना है, दंत धावन की प्रक्रिया ठीक रखनी है। उसके बाद आता है स्नान की प्रक्रिया। मैं आपको एक स्नान के गलत करने से प्रतिवर्ष इस देश में लगभग 20 से 30 हजार लोगों की मौत होती है, केवल स्नान गलत करने से। स्नान करने की जो विधि है उसका ना जानने के कारण से इस देश में 20 से 30 हजार लोग मर जाते हैं। जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान के पढ़े हुए जो लोग हैं उन्हीं की ज्यादा मौत होती है। क्या करेंगे, फटाफट से सुबह मोबाइल में लगे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, फोन पे भी बात कर रहे हैं, उधर पता लगे कि टाइम हो गया ऑफिस जाने का, फटाफट से बाथरूम में घुसेंगे, शावर चलाएंगे और नहाएंगे, और कई लोग तो वहीं पे कोलैप्स कर जाते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इस देश में। तो स्नान की गलत विधि के कारण से भी 20 से 30 हजार लोगों की मौत हो रही है। करना क्या है, स्नान का नियम है कि सबसे पहले आप पानी को चेक कीजिए हाथों के द्वारा। बाल्टी में पानी लीजिए, और इसको सही से समझने के लिए आप सोचिए कि पहले हमारे पूर्वज कैसे स्नान करते थे। पहले घर में नली होते थे तो नदी में जाते थे। नदी में कैसे जाते थे, पहले पैरों की तरफ से घुसेंगे और धीरे 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 पानी ऊपर आएगा, लास्ट में सर को उसको डुबाएंगे। तो शरीर एडजस्ट कर लेता है उस पानी के तापमान को। अचानक पानी सर के ऊपर डल जाए, तापमान एडजस्ट नहीं होता है, और बहुत ज्यादा वेरिएशन अगर हो जाए तो उसी समय ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुकता है और ब्रेन हेमरेज होकर के डेथ भी हो जाती है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बीमारियों से आपको बचाने वाली है। तो स्नान हो गया। स्नान के बाद अब आपको करना है योग, प्राणायाम और ध्यान। ये 3 से 5 की प्रक्रिया चल रही है अभी। पहला अंग है फेफड़ों का समय था 3 से 5 के बीच में, और इस समय आपको प्रतिदिन कम से कम, कहते हैं शास्त्र कहते हैं कि बैठ 2 घड़ी कर प्रभु का भजन। 2 घड़ी का मतलब हुआ है 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 2 घड़ी का मतलब हो गया 48 मिनट
कम से कम प्रतिदिन हमें उस प्रभु का ध्यान जरूर करना चाहिए, ताकि पूरा दिन आपका स्मूथली चले। उसके बाद अगला जो समय है 5 से 7 का, वो समय है बड़ी आंत का। बड़ी आंत, जो लोग थोड़े आलसी हैं, वो 3 बजे नहीं उठ पाए, 4 बजे नहीं उठ पाए, 5 ही बजे उठे, तो उनके लिए वो समय है कि उसको बड़ी आंत का समय है। बड़ी आंत का काम है, जो आपका पहले दिन आपने खाया था उसमें से रस रस निकल गया और जो वेस्ट बचा, मल हुआ, वो बड़ी आंत में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। तो बड़ी आंत को बाहर निकालना, बड़ी आंत का काम है उस मल को शरीर से बाहर निकाल देना। अब आप सोचिए कि जो लोग 5 बजे के बाद भी सोए पड़े हैं, उनका क्या होगा। एक पेन समझ लीजिए, ये आपका शरीर था, 3 बजे उठने वालों इस तरह से खड़े हो गए, पानी भी पिया, और पानी पीने के साथ गुरुत्वाकर्षण बल ने भी काम किया और आपका मल धीरे धीरे नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गया। जो लोग ऐसे पड़े हुए हैं, सोए हुए, 5 बजे के बाद भी सोए हुए हैं, तो समय क्या करना है। वायु जो है आपकी मित्र भी है और दुश्मन भी है। वायु का काम है गंदगी को शरीर से बाहर निकाल देना, लेकिन अगर आप सोए पड़े हैं तो वायु आपकी बड़ी आंत में इस समय घुस गई, और बड़ी आंत में घुसने के बाद जो आंत के अंदर मल जमा हुआ था उसको उसने सुखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वायु का काम है सुखाना। गीता का श्लोक आप याद कर, नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न सोष्यति मारुत, आत्मा के विषय में कहा है वहां पे। लेकिन उसका कार्य बता दिया कि हवा का कार्य है सुखा देना, तो आपकी बड़ी आंत में घुस जाएगी और वहां पर जो मल है उसको सुखाने का काम करेगी, और आपका मल जो सूख जाएगा तो आंतों में चिपक जाएगा, वो स्मूथली बाहर नहीं आएगा, उसका नमी कमजोर हो जाएगी, और वही के कारण से इसी के कारण से आपको अल्सर होना शुरू होता है, आंतों का अल्सर हो जाता है, और स्थिति बिगड़ेगी, नीचे बवासीर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां ये छोटी छोटी गलतियों के कारण से आपके शरीर में आ जाती हैं, और स्थिति बिगड़ेगी तो और आगे फिस्टुला आदि बढ़ जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी आ जाती हैं। तो समय पे ना करने के कारण से बीमारी आ रही है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समय शुरू होता है 7 से 9, और वो समय होता है आपके अमाशय का। अमाशय का समय है। अमाशय का मतलब है आपको इस समय भोजन करना है। हमारे सभी पूर्वज आप देखेंगे सुबह सुबह नाश्ता करते थे, सभी लोग करते थे और स्वस्थ रहते थे। हम लोगों ने, क्योंकि विकृति आ गई, 9 बजे सो के उठते हैं तो नाश्ता कौन करेगा 7 से 9 के बीच में। तो जो समय पे उठेगा वो उसको ऑटोमेटिक नेचुरल रूप से भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो सुबह खाना है। क्या खाना है? तो 3 प्रकार की रसोई इस संसार में प्रचलित है जी। पहली है परमेश्वर की रसोई, दूसरी है इंसान की, मानव की रसोई, और तीसरी है दानव यानी कि असुर की रसोई। तो हमें परमेश्वर की बनी रसोई का भोजन प्रातःकाल करना चाहिए। परमेश्वर की रसोई में क्या बनता जी? फल है अलग अलग प्रकार के, देखो केले का छिलका उतारा तो हलवा तैयार, हलवा है, अलग अलग मीठे मीठे फल हैं, सब्जियां हैं, बहुत सलाद के रूप में खाइए आप, फल के रूप में खाइए। तो फल और सलाद हमें प्रातःकाल प्रातराश में अधिक लेनी चाहिए। फाइबर ज्यादा होता है, वो साइंटिफिकली बात करेंगे क्योंकि समय भी उतना नहीं है, तो मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूं कि फल और सब्जियां आप सुबह सुबह खा लीजिए। उसके बाद अगला समय है 9 से 11, वो समय होता है आपके अग्नाशय का, जिसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय क्या करता है कि अग्नि उत्पन्न करता है, जिसको जठराग्नि अभी मुकेश जी समझा रहे थे। जठराग्नि उत्पन्न होती है, कोई भी हम चीज खाते हैं तो उसको पचाने के लिए शरीर में अग्नि उत्पन्न होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। और आज की मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं जूसेस, एसिड्स ये बनते हैं, पाचक रस बनते हैं, जो आपके खाए हुए भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो नाश्ता करते समय या भोजन करते समय एक नियम आप यहां भी याद रख लीजिए कि भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में जल विष का काम करता है। तो किसी भी भोजन को करने के बाद में तुरंत पानी नहीं पीना, 1.5 घंटे तक 90 मिनट तक पानी नहीं पीना। साधारण मनुष्य को, जो बहुत मेहनत करने वाले हैं वो 60 मिनट के बाद भी पी सकते हैं, जठराग्नि प्रबल होती है तो जल्दी पच जाता है। तो 9 से 11 पैंक्रियाज का समय होता है, अग्नाशय का समय होता है। तो उस समय जो आपने भोजन किया उसको पचने की प्रक्रिया रहती है, तो उस समय जल को ग्रहण नहीं करना, पाचन होने देना, और 1.5 घंटा हो जाए तो उस समय जल पी लेना।
उसके बाद 11 से 1 वो समय होता है आपके हृदय का, और हृदय को कमजोर करने के लिए हम सबसे बड़े जिम्मेदार स्वयं हैं। क्योंकि आप देखिए, अपने घरों में दृष्टि डालिए कि 11 बजे के बीच में ही अधिकतम लोग भोजन करते हैं या नाश्ता करते हैं। उससे क्या होता है कि जो एनर्जी आपके हृदय को चाहिए थी वो एनर्जी अमाशय में शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आप कुछ भोजन करते हैं तो उसको पचाने के लिए शरीर की जो ऊर्जा है वो पचाने में लग जाती है। तो हृदय को जो ताकत देने वाली ऊर्जा थी वो अमाशय में चली गई और धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। तो अपने दिल के दुश्मन हैं जो 11 से 1 के बीच में भोजन करते हैं। तो ये गलती आज से आपको बंद कर देनी है। उसके बाद अगला समय आता है 1 से 3। वो समय छोटी आंत का होता है, और जो सुबह आपने नाश्ता किया वो 4 से 5 घंटे हो चुके होते हैं, तो दोबारा भूख लगेगी तो आपको उस समय भोजन कर लेना चाहिए 1 से 3 के बीच में। भोजन में मानव की रसोई का बना भोजन इस समय कर लेना चाहिए, यानी कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल। आजकल तो मिलेट्स का टाइम आ गया कि सबको पता लग गया कि मिलेट्स ज़्यादा खाने चाहिए, तो मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला समय है 3 से 5। 3 से 5 का समय होता है आपकी यूरिन ब्लैडर यानी कि मूत्र थैली का। तो इस समय क्या करना है कि जो शरीर में से गंदगी निकलती चली गई और वो किडनी के द्वारा आपकी मूत्र थैली में जमा हो जाती है, तो उस समय उसको बाहर निकालने का समय है। अर्थात ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए 3 से 5 के बीच में, ताकि आपकी मूत्र थैली के अंदर जितने भी प्रकार के वो टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं वो वॉश आउट होते रहें, बाहर निकलते रहें। 5 से 7 आपके गुर्दों का समय है। इस समय भी कहा गया है कि पानी आपको निरंतर पीते रहना चाहिए, तो गुर्दों की सफाई भी प्राकृतिक रूप से होती रहेगी। उसके बाद आपका समय है 5 से 7, गुर्दों का समय हो गया। 7 से 9, 7 से 9 के बीच में आपका समय होता है जो आपके हार्ट के चारों तरफ एक आवरण होता है जिसको हृदयावरण कहा जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं पेरिकोर्डियम। तो पेरिकोर्डियम का समय है 7 से 9 का। इस समय भी भोजन नहीं करना। तो भोजन का सायंकालीन जो भोजन है उसको कहते हैं अल्पाहार करना चाहिए। बहुत सूक्ष्म भोजन उस समय करना चाहिए, और वो भी 7 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए। हम लोग जैन समाज के परिसर में बैठे हैं, तो जैन समाज ये करता है, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं। तो वास्तव में वो वैदिक विधि है, उसको कर लेना चाहिए। उसके बाद 9 से 11 ये आपकी शरीर के अंदर जो ऊर्जाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, उनको संतुलित करने का समय होता है, त्रिउष्मक। तो 9 से 11 का समय ऊर्जाओं को संतुलित करने का समय है, और उस समय आप इन ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए देसी गौमाता का दूध, देसी गौमाता का घी और थोड़ी हल्दी डाल करके पी सकते हैं। 9 से 11, 11 तक जाना नहीं है, 11 से पहले ही कोशिश करिए। 9 से 9:30, अधिकतम 10 बजे तक आपकी दिनचर्या समाप्त हो जानी चाहिए। 10 बजे के बाद सोना, क्योंकि 11 से 1 का समय बड़ा खतरनाक समय है, और वो होता है आपके पित्ताशय का, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं अंग्रेजी में। अगर आपने गॉल ब्लैडर के समय आप सोए नहीं, जगे हुए हो, तो आपके गॉल ब्लैडर में से बहुत सारा जो बाइल जूस है, यानी कि जो एसिड है, वो आपके पेट के अंदर जाना शुरू हो जाता है, और एसिड जाने से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाना, ये पहली बीमारी है। उसके बाद धीरे 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 बीमारियों का लेवल बढ़ता है, और आपको जान के बड़ा दुख भी होगा, ताज्जुब भी होगा कि एक बच्ची मेरे पास आई जिसकी आंतें काटनी पड़ी, क्योंकि रात को पढ़ती थी और पढ़ते समय कुछ खाती रहती थी। तो धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी, आंतें बिल्कुल गल गई और आंतें काटनी पड़ी। तो ये गलती नहीं करनी। उसके बाद समय आता है अंतिम समय 1 से 3 रात्रि का, और वो गॉल ब्लैडर के बाद बचा है आपका लीवर। लीवर का समय होता है, और लीवर को अपनी रिपेयर करने के लिए पूरी एनर्जी चाहिए होती है। तो रात को आपको 11 बजे से और 3 बजे के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं जागना, पूरी तरह से आपको उस समय नींद लेनी है। तो ये दिनचर्या हुआ, क्या आपको खाना क्या नहीं खाना वो हुआ। अब है 2 मिनट और लूंगा बस आपके। पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, इसको कैसे ठीक रखा जाए, क्योंकि हम लोग जब परमेश्वर ने शरीर बनाया होगा, ये सृष्टि रची होगी, तो उसको पता होगा कि जिसको मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान बना रहा हूं वो सबसे ज्यादा नियम तोड़ने वाला होगा।
आप देखोगे कि मनुष्य के अलावा जितने भी प्रकृति में जीव जंतु हैं वो कोई भी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते। केवल मनुष्य नियम तोड़ करके अपने आप को वैज्ञानिक कहता है। परमेश्वर के नियमों के ऊपर जाकर के वो सोचता है और चाहता है कि मैंने परमेश्वर के नियमों को ही बदल दिया, और उसका प्रतिफल क्या मिलता है? बहुत सारी बीमारियां, मानसिक आक्रोश, पागलपन और अंत में सर्वनाश। तो इसको करना है, इन पंच महाभूतों को अगर हमें संतुलित रखना है तो परमेश्वर ने एक विशिष्ट रचना की जिसको हम गाय कहते हैं, गोमाता कहते हैं, और वो अपनी भारतीय नस्ल की गाय है। इन पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए परमेश्वर ने गाय के द्वारा हमें पंचगव्य दिए हैं। पंचगव्य कौन कौन से हैं जी? देसी गोमाता का गोमय, देसी गोमाता का गोमूत्र, दूध, छाछ और घृत, ये 5 गव्य हैं। इन 5 गव्यों से ही जो पंच महाभूत हैं उनको आप संतुलित कर सकते हो। प्रकृति के पंच महाभूतों को भी इन्हीं से संतुलित कर सकते हैं यज्ञ के द्वारा, और शरीर के पंच महाभूतों को भी इन्हीं से संतुलित कर सकते हैं। जैसे संक्षेप में बताता चलता हूं, मान लीजिए आपके शरीर की अग्नि बिगड़ जाए, अचानक शरीर में पित्त उछल जाए, जिसको पित्त उछलना बोलते हैं, पित्त की बीमारी है, शरीर पे फफोले पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है शरीर की अग्नि विकृत हो गई। और शरीर की अग्नि अगर विकृत हो जाए तो उसको सही करने के लिए, संतुलित करने के लिए जो शुद्ध अग्नि है वो शरीर को दी जाती है, वो है देसी गोमाता का घी। संसार की शुद्धतम अग्नि देसी गोमाता का घी है। और हम में से बहुत सारे लोग इस बात की गवाही देंगे कि गांव में किसी को अगर पित्ती उछल जाती थी तुरंत क्या करते थे जी? घी पिलाते थे। और घी पिलाने के 5 से 7 मिनट बाद ही कहते कंबल और उड़ा दो, काला कंबल उड़ा दो ऊपर से, ताकि वो अग्नि अंदर बैलेंस हो जाए और वो पित्ती शांत हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा महाभूत बिगड़ा था वो उस पंचगव्य के उस अग्नि रूप को हमने दिया तो महाभूत हमारा संतुलित हुआ और बीमारी वहीं खत्म हो गई। इसी प्रकार से जल महाभूत बिगड़ जाए तो कफ के रोग आते हैं। 20 प्रकार के कफ रोग होते हैं, वो जल महाभूत बिगड़ गया। तो जल महाभूत को संतुलित करने के लिए गौमाता का गव्य है दूध। और अंग्रेजी डॉक्टर जब भी कफ होगा, जुकाम खांसी होगी तो सबसे पहले क्या बंद करते हैं? दूध मत पीना। भाई जहां से खराबी हुई थी वहीं से सुधारोगे ना, उससे और दूर कर दोगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। तो दूध का पीना। आजकल एक बहुत खतरनाक वायरस दोबारा से आ गया है, पहले होता था H3N2 नाम दिया उसको, तो वो कफ खांसी जुकाम बनाता है। तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आप लिख लो। यदि आपको खांसी जुकाम इस तरह हो जाए तो गाय के घी में थोड़ी 1 चम्मच हल्दी को भून लो और उसके अंदर दूध को छोंक दो। वो छुका हुआ दूध उस घी और हल्दी में पीना शुरू कर दो तो 5 से 7 दिन के अंदर ही आपकी वो खांसी जुकाम और वो जो लगातार आने वाला कफ है वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से अगला जो महाभूत है वह वायु तत्व है। वायु तत्व सबसे खतरनाक होता है। 80 प्रकार के रोग हैं जो वात रोग हैं, जो वायु महाभूत के बिगड़ने से आते हैं। हिंदी में बात करें तो जहां जहां भी आपको दर्द है वो सब वात रोग हैं। अंग्रेजी में बात करें तो जितने भी बीमारियों में टिस लगा हुआ है वो सारी वात रोग हैं। आर्थराइटिस, पैंक्रेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, जितनी भी टिस लगी है समझो वात रोग है। और वायु को ठीक करने के लिए परमेश्वर ने गाय के द्वारा गव्य, जिसको गौमूत्र कहते हैं, गौमूत्र में 80 प्रकार के इन वात रोगों को जड़ से मिटाने की ताकत है। तो वात रोग हो जाए तो गौमूत्र का सेवन करना प्रारंभ कर दें। इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व बिगड़ जाए, स्किन के ऊपर रोग होने लग जाएं, तो देसी गौमाता का गोबर शुद्धतम पृथ्वी तत्व है। खेती के लिए भी पृथ्वी को चाहिए तो गौमाता का गोबर ही सर्वोत्तम खाद होता है। ऐसे ही शरीर का पृथ्वी तत्व बिगड़ जाए तो भी गौमाता का गोबर सर्वोत्तम होता है। उससे बनी औषधियां, और कई बार तो खुजली उजली हो जाती तो गांव के लोग तो गोबर उठा के उसको रगड़ लेते थे, उससे ठीक हो जाती थी। मतलब पृथ्वी तत्व बिगड़ा, शुद्धतम पृथ्वी तत्व आपने दिया शरीर को तो पृथ्वी तत्व ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो जाती थी। और सबसे अंत में है आकाश तत्व। आकाश तत्व इतना विशाल है, विस्तृत है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा है वो क्या है जी? आकाश ही है। शरीर में भी आकाश तत्व यानी कि बुद्धि,
यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ जाए तो देखने चलने फिरने में आपको मानव लगेगा, लेकिन वो अंदर से मानव नहीं बचता। अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, पागलपन हो जाता है, घर में रख नहीं पाते, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है, जिसको पागल खाना कहते हैं। तो वहां उस आकाश तत्व को अगर ठीक रखना है, बुद्धि को ठीक रखना है, अपनी तर्क शक्ति को विकसित करना है, तो उसके लिए गव्य है देसी गौ माता की छाछ। प्रतिदिन प्रातःकाल प्रातराश में फलों के साथ आप छाछ भी पीजिए, फलों से पहले 1 घंटा पहले। देसी गाय का मक्खन, वो भी आकाश तत्व को संतुलित करता है। तो ये पंचगव्य है, इन पंच महाभूतों को पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं, और इनका उपयोग करके आप 100-200 नहीं 400-500 साल तक भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो इनका आप उपयोग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो इस त्रिदिवसीय वेद विज्ञान सम्मेलन का उद्देश्य था वो पूरा हुआ। हम सब लोग मिलकर के इस विज्ञान को अपने जीवन में उतारें, चिकित्सा में भी उतारें, टेक्नोलॉजी में भी उतारें, सामाजिक विज्ञान में भी उतारें, और जितने भी दूसरी प्रकार की कार्यकलाप हैं उनमें भी इस विज्ञान को अपने जीवन में धारण करें। परमेश्वर हम सबको ऐसी शक्ति दे। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया हो, लेकिन क्योंकि बातें आवश्यकता थी, आपको बताना, विषय को पूरा करना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता था। आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।